हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्या आज है कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन टॉपिक्स। आज हमने जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि कैसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस याद कर लिया जाए, तो आज उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद कर लिया जाए। देखिए, आप लोग बार बार कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, राज्यपाल के लिए कितना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए कितना चाहिए, विधान परिषद के सदस्य के लिए कितना चाहिए। तो मैं आज आपको एक ट्रिक के साथ मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे एक ही बार में सारी चीज़ याद हो जाए। आपको करना कुछ नहीं है, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी पेन पे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बस आप उसको लिख लीजिएगा, बाकी आपको बहुत इजी वे में सब याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कॉलम ले लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी में एक लाइन खींच लीजिए और वहाँ पर जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। क्या क्या लिखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले किसी भी पेन उसमें नंबर 1 डाल लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिख लिया, क्या लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया राष्ट्रपति। क्या लिखा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लिखा, तो अब राष्ट्रपति से वनडे एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसको आप समझिए। जो वनडे एग्जाम्स में बनाए जाएंगे वो कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी लेवल पे, और जो एसएससी एमटीएस वगैरह है उसके लेवल पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या बनता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो कौन शपथ दिलाता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, निर्वाचन, इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? कौन भाग लेता है? तो इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, 3 लोग भाग लेते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट आता है क्या? इनका कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, कार्यकाल हो गया। चौथा पॉइंट, इनको बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। कितने वर्ष चाहिए? 35 वर्ष। फिर 5वां पॉइंट आता है इनकी शक्तियाँ। तो इनकी शक्तियाँ तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ हैं, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो अब इनकी शक्ति में आप जो वनडे में पूछा जाता है, ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा कि ये किसको शपथ दिलाते हैं, किसको शपथ दिलाते हैं, किसको नियुक्त करते हैं। ज़्यादातर जो है ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चंस बन सकता है राष्ट्रपति से, इन पर महाभियोग कैसे आएगा? इन पर महाभियोग कौन ला सकता है? महाभियोग तो इनको कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। इनको कैसे? महाभियोग प्रक्रिया लाके संसद क्या कर सकती है? इनको हटा सकती है। ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। शपथ हो गया, निर्वाचन, कार्यकाल, आयु। ठीक है। उसके बाद जो इनकी शक्तियाँ हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, फिर वेतन। अगला क्या आता है? वेतन। वैसे तो वेतन अब नहीं पूछा जाता, लेकिन में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इनका वेतन लगभग अभी कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक। फिर 8वां प्रश्न क्या बन सकता है? प्रथम मतलब 1900, जब राष्ट्रपति, मतलब 1950 में जब संविधान लगा तो प्रथम लागू हुआ, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और क्या बन सकता है? प्रथम राष्ट्रपति। और 9वां पॉइंट जो बन सकता है वो क्या बन सकता है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रथम और वर्तमान। ठीक। कभी कभी में भी हो सकता है पूछ ले कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, ऐसा पूछ सकते हैं। लेकिन आप अगर इतनी चीज़ों को याद रख लेते हैं
तो राष्ट्रपति का क्वेश्चंस आपका वनडे जीडी और एमटीएस में तैयार हो जाएगा। अब करना क्या है, हमने ट्रिक क्या कहा, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति हटा दीजिए। अगर आपको अब दिक्कत हो रही है तो अब आप यहाँ राष्ट्रपति हटा दीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए आप क्या, दूसरा कोई पद लिख लीजिए, यहाँ से उठाइए राष्ट्रपति लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति लिख लीजिए, लोकसभा लिख लीजिए, राज्यसभा लिख लीजिए, कोई भी पद आप उठाइए XYZ यहाँ पर और इसको यहाँ पर रख के इतनी चीज़ सब में रहेगी, आयु सब में रहेगी। अब जैसे आयु का मतलब क्या है कि आयु और कार्यकाल तो सब में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। सॉरी, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए। कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अब देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए थी, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष। अब आपको करना क्या है, आप अगर एक चार्ट पेपर पर इसको बना लें अच्छे से, ऐसे कॉलम बना लें, ठीक है। अब वहाँ पर आप लिख लें कैसे, जैसे 30 वर्ष, 30 वर्ष किसकी किसकी है, 30 वर्ष। फिर आप लिख लें यहाँ पर 30 वर्ष, ठीक। यहाँ पर लिख लें 35 वर्ष, फिर यहाँ पर लिख लें 35 वर्ष, ठीक। यहाँ पर लिख लें आप फिर 25 वर्ष, फिर कॉलम बना के आप लिख लें 25 वर्ष। तो अब देखिए 25 वर्ष, 30 वर्ष किसकी है, पहले देखिए, पहले 30 वर्ष है राज्यसभा के सदस्य के लिए, फिर विधान परिषद के लिए। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए कितना है, 30 वर्ष। राष्ट्रपति, ठीक, प्लस राज्यपाल, राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, और एक और है उपराष्ट्रपति, उनको बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। विधानसभा माने विधायक बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 25 वर्ष। और सांसद बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। सांसद बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया क्या, आयु हो गई। आप कार्यकाल देख लीजिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष हो जाएगा। एक चार्ट पेपर पर जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से आप बना लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर देखिए राज्यपाल, अब इनका कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संभवतः 5 वर्ष ही होता है इनका कार्यकाल। फिर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और संसद का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक। तो ये हो गया क्या, ये हो गया इनका कार्यकाल। फिर उसके बाद आ जाइए शपथ पे, तो इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। लोकसभा के सदस्य को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएंगे। विधानसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। विधान परिषद के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। तो आप केवल इतनी बातों को ध्यान रख लें, कितना, शपथ, निर्वाचन, कार्यकाल, आयु, शक्ति, महाभियोग, वेतन, प्रथम, वर्तमान। अगर आप इतने बिंदु को लर्न कर लेते हैं तो आपका जीडी एमटीएस अगर इन टॉपिक से आता है तो आप कर ले जाएंगे, और कुछ पूछा ही नहीं जाता। और क्या पूछा जाएगा इसमें, वनडे एग्जाम्स में इतना ही पूछा जाता है। अदर एग्जाम्स में टॉपिक्स थोड़ा डीपली पूछ लिए जाते हैं, जैसे इन सब का तो आपने सब कुछ देखा कार्यकाल, लेकिन इनकी शक्तियों में इनका जो प्रमुख कार्य है, अदर एग्जाम्स में क्या पूछेगा, बड़े एग्जाम्स में पूछेगा प्रमुख कार्य क्या है इनका। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इनका कार्य क्या है,
तो इनका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, राज्य का ऑडिट करते हैं। ये गवर्नमेंट जब आदेश करती है किसी भी राज्य को, ये क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। कौन कर सकता है, भारत के नियंत्रण वाले का परीक्षक, ये क्या करते हैं, ऑडिटर होते हैं। बाकी सिंपल वे में यही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर अब यूपीएससी लेवल पे, अगर आप यूपीएससी लेवल पे आप देखना चाहते हैं तो आप शक्ति पे जाइए और इनकी जो शक्तियां हैं, इन पदों पे जो पावर्स हैं, उन पावर्स को आप देखिए, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, उनका जो मेन एक्चुअल जो पावर्स है उन पावर्स को पूछती है। मेनली निर्वाचन प्रक्रिया से पूछ सकती है, ठीक है, और पावर से। ज़्यादातर क्वेश्चंस पावर से बनते हैं कि उनकी क्या शक्तियां हैं, संसद के पास कितनी शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं और राज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं। मेनली यही पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। और जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका एग्ज़ाम्स है, आशा करते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें बहुत सारे ये तो कंप्लीट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मेनली अगर आप इतना तैयार कर ले जाते हैं तो आपका वनडे एग्ज़ाम्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इनके कार्य हैं उनको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनके जो कार्य हैं, जैसे वित्त आयोग का क्या कार्य है, जनजातीय आयोग का क्या कार्य है, विधानसभा का क्या पावर है, क्या कार्य है, राज्य में विधान परिषद का क्या है, हाई कोर्ट क्या करती है, महाधिवक्ता कौन होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।